मेहनत नहीं, लगी? हमने काफ़ी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार केमिस्ट्री के लिए मेहनत लगे। कभी कभी आप बहुत अच्छी दोस्ती क्रैक कर लेते हो अपने को एक्टर्स के साथ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड इन आवर केस। हम लोग पहले ही दिन से काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, एंड इसका श्रेय पूरा हमारी डायरेक्टर शाज़िया इकबाल को जाता है। उन्होंने हमारे लिए इस फॉर्मेट की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जहाँ पे सभी एक्टर्स मिलजुल के गेम्स खेल रहे थे कुछ 5-6 दिनों तक, और एक दूसरे की ज़िंदगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक व्हेन दैट हैपेंस ना, तो आप को ज़रूरत नहीं पड़ती फिर वो केमिस्ट्री क्रैक करने की, आप एक्चुअली फ्रेंड्स बन जाते हो। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड इन आवर केस। जी, वो बिल्कुल। फर्स्ट डे से ही इज़ पुलिंग माय लेग्स, तो अभी तक नहीं, नहीं, मैं तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे सौभाग्य। नहीं, हमारी दोस्ती पहले आई थिंक पहले ही 1 हफ्ते में हो गई थी, और हमारी मस्तियाँ, और जैसे हम शूट कर रहे थे भोपाल में, तो क्लासरूम में हमें रोकना पड़ता था सबको कि अरे अभी चलो शूट करना है। हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत प्रैंक्स कर रहे हैं, बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं। तो वैसे एक फ्रेंडशिप क्रैक हो गई, एक ट्रस्ट क्रैक हो गया, और उसके बाद जो भी स्क्रीन पे देखा वो तो आई थिंक इतनी कमाल की एक्ट्रेस हैं, तो उसके बाद तो फिर एफर्टलेस ही सब कुछ था। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने फिल्म शूट की है, एंड आई थिंक जब आपकी पहली धड़क 1 वाज अ ग्रेट फिल्म, एंड आपको थोड़ा बेंचमार्क ऊपर ही रखना पड़ता है। एंड आई थिंक वी ऑल वर्कड रियली हार्ड, यू नो, टू स्टे ट्रू टू आवर कैरेक्टर्स, टू द स्टोरी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा खून पसीना बहाया है हमने ये फिल्म शूटिंग के दौरान, एंड आई होप जब फिल्म रिलीज़ हो तो लोग वो मेहनत देख पाएँ। किसी ऐसे सीन में ऐसा हुआ कि इमोशंस एक्चुअली थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल चले गए किसी भी सिचुएशन में? हाँ, एक सीन है, अब सीन बता दूंगा तो फिर पिक्चर का ये एक होगा। सीन है जो करते करते बाहर गया, फिर अंदर ही नहीं आया बहुत देर तक। हाँ, बहुत ज़्यादा एक सीन था, मेरे पिता के साथ उसमें एक सीन है। तो वो करते समय कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों आधे घंटे तक बाहर कट होने के बाद फूट फूट के रो रहे थे, किसी वजह से। तो वो अब जब देखेंगे तो आपको शायद समझ आएगा। तो वो हुआ है, एक आध दो बार हुआ है। यही है, लड़ने और मरने के बीच में एक को चुनना हो तो लड़ना, तो वो वही ट्रिगर पॉइंट है वहाँ पे। और फिल्म में वो ऐसे मौके पे भी आता है कि अब नहीं सहन कर सकते, अब शायद आवाज़ उठानी पड़ेगी, या अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो वो उस मौके पे आता है उस फिल्म में। जब देखेंगे तो आप शायद आपको समझ आएगा कि क्या क्या कैसी चीज़ें हुई हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। हमारी डायरेक्टर ने काफ़ी हेल्प की हमको इन कैरेक्टर्स में ढालने के लिए, और जो भी हमने वर्कशॉप्स की, जो भी हमने सीन प्रेप किया साथ में, उन चीज़ों ने काफ़ी मदद की, ताकि हम ऑनेस्टी के साथ और अच्छे से जितने भी सीन्स हैं फिल्म के, चाहे वो रोमांटिक सीन्स हो, चाहे वो एक्शन सीन हो, चाहे वो इमोशनल सीन हो, हम उसे फुल ऑनेस्टी और सच्चाई के साथ निभा पाएँ। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वर्कड। कोशिश पूरी यही होती है कि हर एक किरदार, हर एक दुनिया अलग हो। हमें भी मज़ा आता है करने में। एक वो नहीं होता कि बस अब ये चल रहा है, इसको इसमें आपको लोग पसंद करें तो बस वही किए जाइए। क्योंकि अगर उस प्रकार से होता तो मैं शायद पहली फिल्म के बाद भी उसी किस्म के रोल करता। और लोग कई बार ढूंढते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर MC शेर जो था वो काफ़ी फेमस, तो वो लोग मुझे कहते हैं यार वैसा वैसा। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे अलग अलग किस्म के किरदार करना है, जिसमें एक कुछ एज अ पर्सन, एज एन एक्टर आपको खुद ग्रो करने का मौका मिले। तो हमेशा ये कोशिश होती है कि कुछ नया ही मिले। जो किया हुआ है वो फिर से करने में मज़ा नहीं आता, तो मुझे तो पर्सनली नहीं आता। एंड आई थिंक इनका हाँ, भी। सेम फॉर मी। आई थिंक एक्टर की ग्रोथ ही तभी होती है जब आप अलग अलग तरीके के किरदार निभाएं। अगर आप सेम ही चीज़ बार बार करेंगे, आई फील देन यू विल गो इन अ कंफर्ट जोन, एंड मज़ा बहुत आता है कंफर्ट जोन में, आई वोंट लाई, बट आपकी ग्रोथ एक तरीके से रुक जाती है। आपको खुद ही पता नहीं चलता कि क्या चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है एज एन एक्टर, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्क करती हैं, क्या चीज़ें जो नहीं वर्क करती हैं, क्या नहीं वर्क करता, वो सीखने के लिए भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू चूज़ डिफरेंट रोल्स जस्ट टू सी व्हाट वर्क्स, वेयर यू लैक, क्या आपको सीखने की ज़रूरत है आगे। तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप एक किस्म की किरदार कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप जाना जाते हैं, तो आपका एक मार्केट बन जाता है। एक किस्म का मार्केट होता है कि ये एक आपका है सेलिंग पॉइंट है, ये आपका मार्केट है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैं मार्केट बनाने नहीं, डिसरप्ट करने आया हूँ, मुझे वो तोड़ना है।
क्यों हर बार एक अलग किस्म का एज ग्रुप, एक अलग किस्म के जेंडर्स को अपील हो, रीजन, डेमोग्राफी, क्योंकि हमारी इंडिया देखिए ना कितना बड़ा देश है हमारा, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, और हम, मुझे लगता है कि अभी हम जवान हैं, हमारे पास बहुत, हमें गलतियां माफ़ होंगी। किसने बोला तू जवान है? Just kidding. नहीं नहीं, दिल से तो हूँ, Just kidding. शरीर से भी हूँ यार, ये क्या तुम कह रही हो? तो अभी है, हम गलतियां माफ़ होंगी, और यही समय है एक्सपेरिमेंट करने का। शायद एक समय आएगा जिसके बाद लगेगा कि नहीं यार, अब क्या करें, अब नया क्या करें, लेकिन वो एक कलाकार की हमेशा से ये रही है। But I think वो भूख हमेशा रहनी चाहिए, कुछ नया करने की, कुछ बिल्कुल। डिफरेंट करने की। एक नई स्क्रिप्ट में क्या चीज़ देखते हैं? मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ खुद से कि क्या मैं ये फिल्म देखने जाऊँगा। और कई बार होता है कि शायद स्क्रिप्ट कमाल की हो, लेकिन शायद वो मेरे मतलब मेरे टेस्ट की ना हो, कई बार ऐसा भी होता है। तो मैं शायद फिर अपने दोस्तों से, मम्मी पापा से सलाह लेता हूँ कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ। लेकिन पहला सवाल यही होता है, क्या मैं ये देखने जाऊँगा? अगर मैं जाता तो मैं जाता, अगर ये देखने, तो अगर हाँ होता है तो फिर हाँ होती है, और अगर ना होता है तो फिर ना होती है। वाह, क्या बात है। I think for me, if I can connect to the character, मुझे उनकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत कुछ इंस्पायर करे, और थोड़ा चैलेंजिंग लगे कि एज एन एक्टर दिस इट विल बी इंटरेस्टिंग टू प्ले दिस, और मुझे लगे कि यार डर लगे स्पेशली कि ये कैसे होगा, आई थिंक दैट्स व्हेन आई से यस, क्योंकि वो डर रहना आई थिंक बहुत ज़रूरी है फॉर एनी एक्टर, फॉर मी स्पेशली, क्योंकि जब तक वो नर्वसनेस नहीं रहती ना, तब तक मज़ा नहीं आता। तो बलिया से आया एक लड़का, इतना बढ़िया काम कर रहा है इंडस्ट्री में, अच्छा नाम कमाया है, कैसा फील होता है? मुझसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि जो मेरे माता पिता हैं उनको ज़्यादा गर्व महसूस होता है इस चीज़ का। मेरे लिए तो मैं अभी भी, मेरी ज़िंदगी वही है, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी रह पाए वैसी, काम मिलता रहे काम करता रहूँ, लेकिन जहाँ से मुझसे ज़्यादा संघर्ष मुझे लगता है मेरे माँ बाप ने देखा है मुझे पाल पोस के बड़ा करने में, तो ये उनके लिए है। तो ये उनके लिए है कि एक होता है ना कि इतने मेहनत से इतनी सारी चीज़ें करके आपको पाल पोस के बड़ा किया, तो वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए नहीं है ये, मुझे लगता है मेरे माँ बाप के लिए है, मेरे दोस्तों के लिए है, जो हमेशा से साथ रहे हैं, बचपन से, स्कूल से, सीए डेज़, जब काम नहीं था तब भी साथ रहे हैं। तो उनको, उनके लिए मुझे लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कई लड़के हैं जो मेरे गांव में जिनके सपने बड़े बड़े हैं, क्योंकि छोटे शहरों में कहते हैं कि सपने बड़े देखे जाते हैं। और मैंने इसी पे कुछ लिखा हुआ था कभी, जब मैं अपने पोइट्री पेज पे लिखता हूँ कि छोटे शहरों में जो आपने मोटरसाइकिल देखी होगी, उसमें ना वो रेयर व्यू मिरर निकाल देते हैं, देखा होगा, होते नहीं है, क्योंकि पीछे देखने की आदत नहीं है ना छोटे शहरों को, हमेशा आगे देखना है, बड़ा देखना है। तो मेरा हमेशा से वो विज़न रहा है कि छोटे शहर में जितने लोग और इंस्पायर हों, और इतनी सारी कहानियाँ हैं वहाँ, और ज़्यादा एक्सेस हो बॉलीवुड में उन चीज़ों का, जिस तरह से साउथ में कह सकता हूँ मलयालम सिनेमा हो, चाहे तमिल हो, जिस तरह से वो लोग वो भावनाएं पकड़ते हैं, क्योंकि इतना रूटेड कहानियाँ आती हैं, कहाँ से आती हैं। मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड में भी वही सारी चीज़ें हों, वहाँ से लोग आएँ, राइटर्स आएँ, कलाकार आएँ, और आ रहे हैं। अभी बहुत अच्छा समय है जब ये शुरुआत हो गई है, और जब ये देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये प्योर ऑनेस्टी, पूरी दिल से ये फिल्म बनी है, और एक कुछ बात कहना चाहती है, और अगर आपको वो बात समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इसके गाने तो बढ़िया हैं ही, और स्टार कास्ट खूबसूरत है ही और बाकी लव स्टोरी है ही, तो ओवरऑल इट्स, एक हर चीज़ आपको ये मिल जाएगी, तो आई थिंक ये एक एक्सपीरियंस होगा थिएटर में देखना इसे। थैंक यू।